हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, आपके जीवन में खुशी और समृद्धि आए। और दोस्तों, अगली जो दिवाली आप बनाएं वो खुद के पैसों से मनाएं। इतनी आप मेहनत कीजिए इस साल कि आपको 2025 में सिलेक्शन लेना ही लेना है। एक बहुत अच्छा मौका है आप सबके लिए, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम है। तो दोस्तों, आप जो है इतनी मेहनत कीजिए कि अगली बार जो दिवाली बनाएं अपने पैसों से मनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती। इसमें दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म जब अप्लाई किया था तो बहुत सारी गड़बड़ी यहाँ पर कर दी गई है, और रेलवे की तरफ से करेक्शन लिंक यानी कि मॉडिफिकेशन लिंक यहाँ पर जारी हो चुका है। यानी कि जिन्होंने भी गलतियां की है फॉर्म में वो दोस्तों सुधार सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। बाद में दोस्तों आपका फॉर्म है सीधा रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने गड़बड़ी करी है तो यहाँ पर मैं आपके कॉमन डाउट हैं, बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हुए हैं, उनका जवाब देने वाला हूं कि आपने अगर ये गड़बड़ करी है तो उसका क्या सोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस। तो यहाँ पर ये कोरिजेंटम नंबर 2 यहाँ पर आया था, और इसमें देखिए जो डेट थी फॉर्म भरने की वो यहाँ पर एक्सटेंड यहाँ पर कर दी गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉर्म जो मॉडिफिकेशन है वो 230-10 से स्टार्ट हो चुका है, और ये 6/11 तक रहेगा। यानी कि एक वीक का टाइम आपको मिला है। वैसे यहाँ पर 10 दिन का टाइम और मिलता था, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में केवल आपको 7 दिन का टाइम यहाँ पर मिला है। 30/10 से लेकर 6/11/2024 तक ही आप दोस्तों अपना फॉर्म का मॉडिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलिए एक एक करके जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। सर, मैंने 12th क्लास की रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट यहाँ पर गलत कर दिया है, तो वो चेंज करवाना जरूरी है क्या? देखिए, अगर आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो फिर इसकी कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 12th पास से ही फॉर्म अप्लाई किया, यानी कि अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म आपने अप्लाई किया है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये मार्कशीट है, इसको सही करने की आवश्यकता रहेगी। आपको पूरी डिटेल यहाँ पर सही डालना रहेगा। या तो आप करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप करेक्शन करेंगे तो 250 रुपये आपके चार्ज इस समय लगेंगे, और करेक्शन नहीं करेंगे तो दोस्तों आपको बाद में जो है रेलवे को एफिडेविट देना पड़ेगा, और दोस्तों एफिडेविट में भी आपके उतने पैसे लग जाएंगे और परेशान होंगे वो अलग। इसलिए अभी आपके पास मौका है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह रहेगी, आप दोस्तों करेक्शन ही कर लीजिए 250 रुपये देकर, जो भी आपकी गड़बड़ है सारी की सारी। इसके बाद एनटीपीसी में मॉडिफिकेशन हो गया गलती से मेरे से, मुझे पता नहीं था, फीस भी लगेगी, अगर फीस सबमिट ना करें तो एग्जाम दे पाएंगे क्या? देखिए, ये कहना चाहते हैं कि जब आप फॉर्म भरे हैं तो यहां पर क्या है, अभी देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आपने उस पर मॉडिफाई पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म आपने जो भरा था उसमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपने उसको देख लिया है और आप अगर फीस पेमेंट नहीं करते हो तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका फॉर्म एक्सेप्ट होने से और रिजेक्ट होने से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन लिंक है। अगर आपने कोई गलती की है उसको आप सुधार सकते हो, और अगर आपको कोई चेंज नहीं करना तो दोस्तों आप उसको ओपन करके देख सकते हो। अगर आपने पेमेंट नहीं किया ना तो आपका जो फॉर्म पहले का भरा हुआ था वैसे का वैसा रहने वाला है, तो आप टेंशन मत लीजिए। ये आपका बहुत बड़ा डाउट है, बहुत सारे कैंडिडेट यही बोल रहे हैं कि सर मॉडिफिकेशन करना नहीं चाहते, हमने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करके देख लिया है, लेकिन मॉडिफिकेशन फीस हम नहीं देंगे तो हमारे फॉर्म में कोई दिक्कत आएगी क्या? दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फीस पेमेंट करेंगे तो जो मॉडिफिकेशन आप यहाँ पर करना चाहते हैं वो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट होने पर रिफंड मिलेगा या नहीं? देखिए, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी भी कारण से तो दोस्तों आपको रेलवे की तरफ से कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आपको दोस्तों रिफंड मिलता है जब आप सीबीटी 1 कम से कम उस एग्जाम का दे लेते हैं, यानी कि एक एग्जाम है तो वो सीबीटी दे लेते हैं। अगर किसी एग्जाम में 2 पेपर हैं तो अगर आप सीबीटी 1 भी दे लेते हैं तो दोस्तों जिनकी भी फीस 500 रुपये लगती है उनके 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं, और जिनकी फीस 250 रुपये लगती है उनके 250 रुपये यहाँ पर रिफंड हो जाते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो दोस्तों आपका फीस रिफंड नहीं होता है। आगे देखते हैं। सर, लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये आपका लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पर चेंज हो सकता है, और मैंने इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बनाया है। अगर गलत आपने लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन कर दिया तो आपका फॉर्म में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, एग्जाम के टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मैंने लाइव करके भी दिखाया है, एक वीडियो बना रखा है मॉडिफिकेशन प्रोसेस का, उसको आप देख सकते हैं। मैंने आपको करके भी दिखाया किस प्रकार से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सर, चेंज किया पर मॉडिफिकेशन पे नहीं किया, देखिए वही आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया अगर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म जैसे पहले था वैसे वैसा रहेगा। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो मॉडिफिकेशन जो आपने किया है वो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
आरआरबी चेंज कर सकते हैं क्या चंडीगढ़ से अजमेर? नहीं कर सकते, आरआरबी फिलहाल चेंज नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर मान लीजिए वैकेंसी में बदलाव होता है और रेलवे अगर आपको मौका देता है तो आप आरआरबी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आप आरआरबी चेंज नहीं कर सकते। जो आपने फॉर्म भरते टाइम में जो भी डिटेल यहाँ पर डाली थी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, वो दोस्तों आप चेंज नहीं कर सकते। और आरआरबी भी दोस्तों आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं भाई, एक बार मॉडिफाई एंड फीस पेमेंट कर दिया, उसके बाद दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? देखिए, मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ चेंज कर दी, मान लीजिए आपकी 10th के मार्कशीट के रोल नंबर गलत थे जो आपने सही कर दिए और उसका फीस पेमेंट आपने कर दिया, फिर बाद में आपको याद आया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर भी आपने गलत डाल रखा था। अगर दोस्तों वो दोबारा करेक्ट करने जाओगे ना तो दोबारा से आपको फीस मांगेगा। इसलिए एक चीज आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखें, जो भी आपको करेक्शन करना है, मान लीजिए 10th की मार्कशीट के रोल नंबर सही करने हैं वो कर लीजिए, ठीक है। आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो गलत डाल दिया, वो सही कर लीजिए। पोस्ट प्रीफरेंस चेंज करनी है वो भी कर लीजिए, और उसके बाद ही पेमेंट करें, यानी सब कुछ करने के बाद ही पेमेंट करें, तब तक पेमेंट ना करें। क्योंकि एक बार अगर ने पेमेंट कर दिया तो दोबारा अगर आप मॉडिफाई करोगे तो दोबारा आपको अलग से 250 रुपये देने ही पड़ेंगे। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, जो भी आपको मॉडिफाई करना है एक साथ करें, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। आगे बात करते हैं, सर मैं एनटीपीसी फॉर्म में मॉडिफाई करके न्यू फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकता हूं? मेरे पुराने फॉर्म जैसे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में की थी, वो भी न्यू वाली फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकता हूं प्लीज? देखिए, बिल्कुल आप फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड यहां पर कर सकते हैं। और देखिए, आपने जो पहले फोटो आरपीएफ में या एसआई में भी करी थी, सेम भी लगा सकते हैं और अलग भी लगा सकते हैं। लेकिन बस ध्यान ये रखिएगा कि रेलवे में जो फोटो और सिग्नेचर का जो स्टैंडर्ड है वो आपका फुलफिल होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर के ऊपर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, क्योंकि दोस्तों फॉर्म जो रिजेक्ट होता है वो फोटो और सिग्नेचर की वजह से ही होता है। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों कि आप जो है फोटो और सिग्नेचर जो है वो सही अपलोड करें, रेलवे के स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ पर करें, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं, सर अंडर ग्रेजुएट फॉर्म में इंटर की डिटेल नहीं भरे हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, इंटर तो 12th को ही बोलते हैं, और अगर आपने अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म यहाँ पर अगर भरा है तो दोस्तों फिर तो आपका फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। जब तक आप अगर 12th लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये भरना जरूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि इंटर से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, इंटर 12th को ही बोलते हैं, तो इंटर जो है उसकी डिटेल आपको डालना जरूरी रहेगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो जिस लेवल से आप फॉर्म भरेंगे उस लेवल का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ग्रेजुएट का किया है तो 10th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट जरूरी है ही है, और अगर आपने 12th से अप्लाई किया है तो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आपके जरूरी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं लास्ट डेट कब है करेक्शन का। तो दोस्तों लास्ट डेट है वो आपके 6 नवंबर है, यानी कि 6/11/2024 तक आप दोस्तों इसका करेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके जो भी कॉमन डाउट्स है जिनका जवाब हमने दे दिया है। फिर भी दोस्तों आपका किसी प्रकार का डाउट्स रह गया है तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे ने आप सबकी हेल्प के लिए एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर जारी कर रखा है। आप दोस्तों 10 बजे से 5 बजे के बीच इन नंबर जो है इन पर कॉल कर सकते हैं, या मान लीजिए आपको कोई ऐसी इश्यू है जहां पर आपको उसका स्क्रीनशॉट या फोटो शेयर करनी है, तो दोस्तों आप ये जो ईमेल है इस पर ईमेल कर सकते हैं, और जो भी एरर आ रहा है उस एरर का स्क्रीनशॉट लेके इनको शेयर कर सकते हैं। इंस्टेंटली दोस्तों आपको हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी, और रेलवे की जो हेल्पलाइन नंबर है उन पर दोस्तों आपको जवाब मिल जाएगा। आप कॉल कीजिए, मैंने भी कई बार ट्राई किया है, तो दोस्तों आपकी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। और मेरे लायक कोई भी सेवा हो आप दोस्तों कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।